हेलो गाइस, वेलकम टू टुडेस क्रिप्टो अपडेट। तो आज की वीडियो में हम बिटकॉइन के और इथेरियम के चार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इथेरियम 2.0 का मर्ज बहुत पास आ चुका है, तो उसके डिटेल्स के बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन उसके पहले सबसे पहले देखते हैं कि मार्केट की क्या कंडीशन है। तो मार्केट इज डाउन बाय 1.64% इन द लास्ट 24 आवर्स। बिटकॉइन की प्राइस $19,800 पर है और इथेरियम $1,446 पर है। और यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों के भी प्राइसेस डाउन चल रहे हैं। और मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो बिटकॉइन की मार्केट कैप अभी 379 बिलियन पर है और इथेरियम की मार्केट कैप $177 बिलियन पर है। अगर हम बाकी के मीम कॉइन्स या फिर ऑल्ट कॉइन्स की बात करें तो मार्केट आपको ओवरऑल डाउन में दिखाई देगा। पूरा मार्केट यहाँ पर आपको जो है ऑलमोस्ट रेड में ही दिखाई देगा। अगर हम फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करें तो उसकी वैल्यू आज है 24 और कल यही वैल्यू 28 पर थी। ये अभी एक्सट्रीम फियर में चला गया है, फियर से निकल कर ये एक्सट्रीम फियर में चला गया है। हालांकि ये वीकेंड में ज्यादा कोई ट्रेडिंग वॉल्यूम नहीं होती है, इसलिए हम सही से सेंटिमेंट एनालिसिस नहीं बता सकते, इसलिए हमें इसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अब जल्दी से देखते हैं कि बिटकॉइन का क्या अपडेट है। तो बिटकॉइन का आपको पता है कि वीकली क्लोज हो गया है, तो यहाँ पर ये वीकली का चार्ट है और यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो रेड कैंडल बनी है ये इस वाले वीक की क्लोजिंग वाली रेड कैंडल है। और जो पिंक लाइन आप देख रहे हो ये 200 वीकली मूविंग एवरेज है। और यहाँ पर आप देखिए हमने इस वीक से जहां पर चालू किया था इसके ऊपर हमने क्रॉस किया था, फिर इसके ऊपर हमने यहाँ पर क्लोज भी किया था और यहाँ पर भी उसके ऊपर क्लोज किया था, फिर एक बार इसके ऊपर क्लोज किया था। लेकिन इस वीक के पिछले वाले वीक हमने यहाँ पर नीचे क्लोज किया और अभी तो कैंडल इसके आसपास भी नहीं है। आप देख सकते हो फॉर्मेशन ही कैंडल का बहुत नीचे हुआ है। तो यहाँ पर वीकली क्लोज ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 200 वीकली मूविंग एवरेज हिस्टोरिकली एक बुल रैली का सिग्नल रहा है, यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल रहा है और इसके बाद हमने जो है हमेशा बुल रैली देखी है। लेकिन अभी जो है सिचुएशन कुछ इस तरह से हुई कि यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट पूरी तरह से क्रैश हो गया और उसकी वजह से अभी हम इस लाइन के बहुत नीचे चल रहे हैं। अगर हम बात करें बिटकॉइन की इन द डेली का चार्ट तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो क्रैश हुआ दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस थिंग्स। और उसके बाद मार्केट फिर ऑल्टरनेटिंग हुआ और फिर से हमने यहाँ पर क्रैश देखने को मिला। तो ये क्रैश अभी के रेड कैंडल के लिए रिस्पॉन्सिबल था। लेकिन यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि हमने इस ट्रेंड को तो ब्रेक कर ही दिया है, इसलिए हमने इसका सपोर्ट खो दिया है। और साथ ही में ये लाइंस जो आप देख रहे हो ये फिर से 200 वीकली मूविंग एवरेज है, लेकिन ये हम डेली के चार्ट में दिख रहे हैं और यहाँ पर ये 20 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो 20 डेज का EMA एज अ सपोर्ट काम करता है और यहाँ पर आप देख सकते हो इसको ब्रेक करने के बाद हम इसके काफी दूर आ चुके हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि अब तक जो है डिप आ गई है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स है टू इवेल्युएट। क्योंकि लोग अभी कह रहे हैं कि बाय द डिप, लेकिन डिप इसके बाद भी आ सकती है। मुझे लगता है उसके लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। 2-4 ऐसे इवेंट्स है। फर्स्टली तो जो फेड ने इंटरेस्ट रेट की हाइक की है वो हाइक सितंबर में अप्लाई हो जाएगी। अगर वो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में होती है तो उसके आसपास हमें बिटकॉइन में बहुत बड़े चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो आई थिंक हमें थोड़ा रुकना पड़ेगा कि मार्केट किस जगह पे सेटल होता है और उसके बाद हम आगे का डिसीजन ले सकते हैं। अब आगे का अगर हम देखते हैं तो ये है इथेरियम का चार्ट। ये भी 4 आवर्स का चार्ट है। यहाँ पर भी क्रैश का बहुत ज्यादा इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है और अभी हमें इथेरियम एक रेंज में मूव होते हुए दिखाई दे रहा है विच इज बिटवीन $1,400 to $1,500। यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट था जो हमने ब्रेक किया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें थोड़ा रेजिस्टेंस देखने को मिला और फिर से हमें यहाँ पर भी हाइज हमने बनाए ऑलमोस्ट नियर 1,500, लेकिन उसके बाद हम फिर से अभी नीचे चल रहे हैं। लेकिन इथेरियम के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। इन द नेक्स्ट कमिंग 2 वीक्स इथेरियम फाउंडेशन जो है वो मर्ज करने वाला है इथेरियम 2.0। तो यहाँ पर इथेरियम 2.0 ये मर्ज एग्जैक्टली क्या है इसके हम बात करेंगे। तो यहाँ पर इथेरियम एक प्रूफ ऑफ वर्क से लेकर प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ मूव हो रहा है और उसके लिए जो मर्ज रिक्वायर्ड है वो अभी कंप्लीट हो जाएगा सितंबर 20 तक मैक्सिमम। तो उसके जो है फुल एंड फाइनल डेट्स आ गए हैं। तो मर्ज दो पार्ट्स में होने वाला है। तो पहली फेज का नाम है बेलाट्रिक्स और सेकंड फेज इज पेरिस। तो बेलाट्रिक्स जो फेज है वो सितंबर 6 को वो चालू हो जाएगी और जो पेरिस फेज है वो सितंबर 10 से लेकर सितंबर 20 के बीच में मर्ज हो जाएगी। तो सितंबर 20 को पूरा फुल एंड फाइनल हो जाएगा। तो इन डेट्स के बीच में उसके आगे उसके पहले या फिर बाद में हमें इथेरियम में कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो ये एग्जैक्टली हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक की ओर मूव कर रहा है। अब ये किस लिए कर रहा है, क्योंकि प्रूफ ऑफ वर्क में जो है माइनर्स को ट्रांजैक्शंस वैलिडेट करने पड़ते हैं टू कीप द नेटवर्क सिक्योर और वो स्लो और कॉस्टली होता है क्योंकि GPUs रन करने पड़ते हैं और
ट्रांजैक्शन मतलब नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस पर सेकंड, यानी कि थ्रूपुट काफी कम होता है, तो इसलिए बहुत एनर्जी लगती है इस सिस्टम के लिए। अगर हम प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ मूव करेंगे तो हम 99% से एनर्जी रिक्वायरमेंट कम कर देंगे और साथ ही में थ्रूपुट भी बहुत बढ़ा देंगे। तो ये सारे ब्लॉकचेन के डिटेल्स है। अगर आपको ब्लॉकचेन के बारे में और जानना है तो हमने इस पर एक वीडियो बनाई है, आप चेकआउट कर सकते हो, आई बटन या फिर लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। उसमें पूरा बताया गया है कि ब्लॉकचेन, प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक किस तरह से काम करती है। तो आपको पता चल जाएगा कि इथीरियम अभी किस पेज से जा रहा है। और अगर आपके पास इथीरियम है या फिर आप इथीरियम में ट्रेड करते हो तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि इससे जो है वो इथीरियम के आगे के मूवमेंट्स डिटरमाइन होने वाले हैं। तो अभी देखते हैं अगला अपडेट। तो नेक्स्ट अपडेट इज अबाउट बीएनबी। तो यहाँ पर ये बीएनबी का डेली का चार्ट है और बीएनबी ने भी यहाँ पर क्रैश देखा है और यहाँ पर हमने जो प्रेडिक्ट किया था कि हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बन रहा है, तो हमें यहाँ पर वो बनते हुए दिखाई दे रहा है। इसके बाद जो है हम एक ब्रेक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो मोस्टली हम ये यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन इसके बाद फिर से हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिली। तो यहाँ से ये नीचे आना एक्सपेक्टेड था, लेकिन ग्रीन कैंडल देखने को मिली और उसके बाद क्रैश हो गया। अब यहाँ पर हमें फिर से वो एक्सपेक्टेशन है, सो मे बी इट विल कम डाउन लाइक दिस और फिर ये रिटेस्ट होके फिर नीचे जा सकता है। तो यहाँ पर हमें एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, लेकिन ये सब फिर से डिपेंड करता है अपॉन फेड के डिसीजंस और इंटरेस्ट रेट के डिसीजंस जो सितंबर में अप्लाई होने वाले हैं उसके ऊपर। तो ओवरऑल मार्केट देखकर ही हमें यहाँ पर मूवमेंट लेनी चाहिए। तो आपके क्या थॉट्स है इथीरियम 2.0 के ऊपर, हमें कमेंट्स में बताइए। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में।